हमारे देश को चीते मिले हैं। उसके अलावा एक नई चीज़ और ये कि इधर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। किसी भी बेटी के साथ अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसकी कठोर निंदा और ये मांग होनी चाहिए कि कार्रवाई हो। वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मेरे देश के अंदर डीजल और पेट्रोल का रेट निरंतर बढ़ता चला गया। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से क्यों ना पूछूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया का, जिसमें हम जानते हैं जनता का मिजाज और साथ ही साथ जानते हैं मेहमानों का भी मिजाज। लेकिन आज का दिन कई लिहाज से ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। साथ ही साथ आज को आपको बता दें कि आज हमारे देश को चीते मिले हैं। उसके अलावा एक नई चीज़ और ये कि इधर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। तो आज का दिन क्या है, क्यों है खास, जाने के जनता का मिजाज। लेकिन आइए उससे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सर मौजूद है। सबसे पहले हम इन सर का स्वागत करना चाहेंगे, जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। और दरअसल चंद्रमोहन शर्मा जी इनका नाम है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी जी मौजूद है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ विपिन शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो मौजूद है। सर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ प्रेम चौहान जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। और आपसे थोड़ी ही देर में आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी की तरफ से आएंगे। तो चलिए बारी बारी से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर एक रिएक्शन अपने मेहमानों से ले लेते हैं। उसके बाद फिर जनता के पास जाएंगे, जनता का रुख करेंगे। तो सबसे पहले प्रेम चौहान जी, जिस तरीके से आज जो पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है और जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो निशाना साध रही है, वो आज रोजगार दिवस के रूप में मना रही हैं। देखिए, हालांकि देश में बेरोजगारी और महंगाई अपनी चरम पर है, इसमें कोई शक नहीं है और सबको पता है। बुराइयां अच्छाइयां बताने का मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई माध्यम है और सबको पता है क्या हकीकत है क्या नहीं है। लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ये मेरी उनके लिए शुभकामनाएँ हैं। बाकी मुझे लगता है जन्मदिन है तो जन्मदिन की शुभकामना से काम चल जाना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें करने मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रही है। आज कुछ हम घेरेंगे नहीं, आज कोई बात नहीं करेंगे हैं। विपिन जी, आप कैसे देखें? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आम आदमी के प्रवक्ता हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता भी शुमार होंगे इस चर्चा में। हम लोग पत्रकार हैं, निष्पक्ष होकर बात करते हैं, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो यहाँ पर दोनों पहलुओं को उजागर करेंगे कि यहाँ पर जो खामियां रही हैं, खामियों को भी आगे लेके आएंगे और जो उपलब्धियाँ हैं उसको भी हम लोग गिनाएंगे। सेठी जी, पहला रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री को सारी जनता की तरफ से, सारे देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके जन्मदिन पे बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको लंबी आयु दे और उनको गरीब आदमी की तरफ भी सोचने की भगवान थोड़ी ये करे कि अमीर आदमियों को अमीर बनाने के साथ साथ जो गरीब आदमी है, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उसके रोजगार की चिंता करें और जो शिक्षा के, स्वास्थ्य के, महंगाई के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम करा जाए। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस कैसे आज बधाई देगी? देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। प्रभु उनकी दीर्घ आयु रखे। साथ में बुद्धि और सुबुद्धि के अंदर महिलाओं के चित्कार की जो वेदना हिंदुस्तान के अंदर बढ़ी, जिसके अंदर निरंतर बलात्कार बढ़े, उस बलात्कार में चीता तो दिख गया, महिला ने दिखी। इस दुर्भाग्य को मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री दूर करें। और जिस फोटो सेशन के अंदर, जिस फोटो के सेशन के अंदर एक दिल्ली का नेता और एक बड़ा नेता फोटो सेशन में आ गया, लेकिन कोविड के अंदर तैरती लाशें नहीं दिखी। ये मुझे अपील है कि आने वाले जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री शायद इन चीज़ों को ना हो ऐसा वक्तव्य देश के सामने दे। प्रभु उनको दीर्घायु दे। आइए अब एक रिएक्शन जनता का ले लेते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, आप कैसे देख रहे हैं? एक अच्छे लीडर के रूप में देखते हैं या जो वादे किए पूरे किए कि नहीं किए? जो उन्होंने वादा किया वो सब पूरा कर रहे हैं धीरे धीरे। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं। ये चीज़ हमको उनको बहुत बहुत पसंद आता है जनता को। आप दूसरी बात ये थोड़ा महंगाई है और इस पर भी थोड़ा सा उनका जो है ध्यान होना चाहिए। महंगाई है, थोड़ी है, लेकिन कहते हुए मुस्कुरा रहे हैं आप। इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान उनको इस तरफ भी देना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? आज जन्मदिन है देश के प्रधानमंत्री का। माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसके लिए मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और जो देश में महंगाई है दिन पर दिन चरम सीमा पर बढ़ती हुई जा रही है
और मोदी जी द्वारा देश के लिए राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जा रहा है आज के समय में। पहले देश के लिए नहीं गिनती में लिया जाता था। बस महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, यही कहना चाहता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शाश्वत कुमार श्रीवास्तव। अरे वाह, कुमार श्रीवास्तव। आज आपको पता है किसका जन्मदिन है, किसका हैप्पी बर्थडे है? किसका? मोदी जी का। मोदी जी का बर्थडे है आज, देश के प्रधानमंत्री का। बोलो हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। जी, आप कैसे देख रहे हैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है? पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, और थोड़ा बस प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा हुआ है देश के अंदर कोरोना पैंडेमिक के बाद, उस पर थोड़ा स्टेप थोड़ा आगे लें, और महंगाई की जो दर बढ़ रही है दिन पर दिन, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब बर्थडे है, ठीक है, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन महंगाई पे ध्यान नहीं देते बस, हैं? जी देखिए, पूरी हिंदुस्तान का आवाम को अगर सुनेंगे आप न्यूज़ चैनल के माध्यम, सबका एक ही मुद्दा है कि बेरोज़गारी और महंगाई को कम किया जाए। उसके लिए मोदी जी जो भी कदम हो सके उसके लिए उठाए, क्योंकि पूरा देश का ये मामला है, बेरोज़गारी और महंगाई, और तो अभी कोई मामला है ही नहीं। ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, मोदी जी अच्छे हैं, नहीं तो मोदी जी बहुत बुरे हैं। कितने सहमत हैं? मोदी जी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो हमारे देश की तरक्की और हमारे देश का जो गौरव है इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मोदी जी का जो शासन है बहुत अच्छा है, और जो बेरोज़गारी वाली जो बात है तो कोई अलादीन का चिराग नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, परिस्थितियाँ बदलने में वक्त लगता है। आप कैसे देख रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली तो वैसे महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई तो जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, वो मुद्दा थोड़ा देखा जाए तो वैसा है, पर हाँ जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी का है और शिक्षा का है, जो मेन मुद्दा है, तो उस पर मोदी जी ध्यान दीजिए। और बाकी तो देश की तरफ से तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बाकी बस यही है। आप? हैप्पी बर्थडे पीएम, और थोड़ा सा मेडिकल एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बहुत लैग कर रहे हैं कोविड के टाइम पे। आप कैसे देख रहे हैं आज पीएम मोदी का जन्मदिन? पीएम मोदी के जन्मदिन में इतनी उत्साह है, 2024 में कितना उत्साह हो गया। कांग्रेस के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल आने वाला है। शर्मा जी, आपके लिए एक सवाल आया है जनता की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का अगर इतना उत्साह है तो 2024 में कितना होगा? कहीं कांग्रेस की टेंशन बढ़ तो नहीं रही है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। 8 साल में 16,000 करोड़ रोजगार की बात हो गई, लेकिन कितने आवेदन आए? 20,000 करोड़। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो रोजगार दूंगी बात करती है और आवेदन आते हैं और रोजगार नहीं दे पाती, और उससे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो मुझे गर्व है उस बात का कि मैं अपने प्रश्न उठाता हूँ लोकतंत्र के अंदर। मुझे गर्व है कि मेरे को आवाज़ उठा के उस बहरी सरकार को जगाने का दायित्व है। और आपको समझना पड़ेगा कि झूठ और परपंच की राजनीति के ऊपर खेलते खेलते मजहब की राजनीति के ऊपर आज छुटे बेकारी, जो छोटा बुनकर बेकारी दिल्ली से बाहर से दिल्ली आता था, उसका क्या हाल है? उसको क्या जीएसटी की मार नहीं पड़ी? जिस 8 बजे की नोटबंदी से क्या आज आपके घरों और मेरे घरों पर उसका हल नहीं चला? जो फर्क पड़ा वो सिर्फ उनको पड़ा जो यहाँ से भग के चले गए और पैसे कमा के चले गए। तो उसी की आवाज़ उठाने का अधिकार है। एक रिएक्शन जनता का ले आते हैं, फिर सेठी जी आपके पास आऊँगा। क्या कह रहे थे आप? जैसे अभी कह रहे थे कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जो लखीमपुर में हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं और सबको साथ ही लेके कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं साथ में जाना चाहते हैं। जो पार्टियां, उनका एक नैरेटिव ही रहता है विपक्ष का, मतलब कि हर समय सकारात्मक भूमिका नहीं, नकारात्मक ही निभाना है। लेकिन जो लखीमपुर में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। और यूपी की जनता, हम यूपी के रहने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ से यही अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट है उससे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो वहीं पे जाके उनका एनकाउंटर कर दिया जाए जहां पे उन्होंने रेप करके उन बच्चियों को पेड़ में टांगा था। लेकिन इनके पार्टी के लोग, मैम, इनके पार्टी के लोगों ने ट्वीट किया, जैसे पता चला और दूसरी धर्म के हैं, उन्होंने तुरंत धरना प्रदर्शन बंद कर दिया। ये जो नकारात्मक राजनीति है बंद होनी चाहिए। वो बच्ची कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, वो बच्ची है, उन्होंने जो नृशंस उनके साथ में किया है, उनको फांसी की सजा, नहीं तो इनकाउंटर कर देना चाहिए। एक मिनट, इन्होंने एक बात ये कही। यहाँ पर एक भाई साहब मेरे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैं जिला बुलंदशहर ग्राम निकोब से हूँ। बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? जिला बुलंदशहर ग्राम निकोब से हूँ।
नहीं पढ़ता कहाँ है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। यूपी में पढ़ता है मैडम। सुन लीजिए भाई साहब, एक मिनट हाँ। यूपी में पढ़ता है मैडम। 13 तारीख की घटना है, रक्षाबंधन के अगले दिन उसके घर पे कोई नहीं होता है। एक लड़की को पड़ोस के मकान में मार करके टांग दिया जाता है और पहले बिजली के शॉट लगाए जाते हैं और उसके परिवार में 6 सदस्य होते हैं। पुलिस 302 का FIR दर्ज करती है, पर आज तक पुलिस के कोई ना तो गिरफ्त में है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पुलिस कहती है लड़की ने आत्महत्या खुद जाके करी है। क्या मैं यहाँ पर अगर लटकूंगा तो मेरे को आप रोकेंगे नहीं क्या? घर में 6 सदस्य हैं, क्यों पुलिस कुछ काम नहीं कर रही? मैडम आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। 302 में मुकदमा दर्ज है, आज तक कभी आरोपी से पूछताछ नहीं हुई है। ठीक है, देखिए चाहे लखीमपुर की घटना हो या फिर जो भाई साहब बता रहे हैं इनकी घटना हो, सवाल ये है कि अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसमें जाति धर्म हमें कुछ भी नहीं देखना है, हमें कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि जब किसी के साथ गलत होता है तो हिंदू मुस्लिम जी, अगर ये हिंदू मुस्लिम में होता, अगर कोई इसमें मुस्लिम पक्ष होता, मारने वाला मुस्लिम पक्ष होता तो ये मुद्दा उठ जाता, सारे हमारे घर पे जाते, सारे हाथ जोड़ते, सब कुछ करते, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। सारे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी ये परेशानी हमारे चैनल के जरिए जो वहाँ पे सियासतदान है या जो अधिकारी बैठे हैं वो सुने और आपकी समस्या का हल हो। मैडम आरोपी की जांच होनी चाहिए। 12 लाख रुपए उसने बेचा है, एक गांव से बाहर उसने प्लॉट बेचा है बाहर, 12 लाख रुपए। वो किस आला अधिकारी के पास गए, हम इसकी जानकारी चाहते हैं। चलिए एक मिनट जरा कैमरा यहाँ को लेकर आइए भाई। देखिए जिनका इंतजार था बीजेपी का वो आ चुके हैं और देखिए आए हैं तो कैसे आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथ लेके आए हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप शुभकामनाएं देना ही चाहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? हम नहीं, पूरा देश शुभकामना दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 72वां। हम सब बहुत खुश हैं और हम उनको कोटिस बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अब आप जी आप देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, कुछ मुद्दे जो राष्ट्रहित के होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं और महिलाओं को लेकर है, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहाँ हिंदू मुस्लिम ये धर्म से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। यहाँ पर राजनीति किस लिए होती है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। किसी भी बेटी के साथ अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसकी कठोर निंदा और ये मांग होनी चाहिए कि कार्रवाई हो। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। धर्म देख के आरोपियों का बचाव नहीं कर सकते, चाहे किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आज के दिन हमने देखा कि 1-2 ट्वीट्स ऐसे भी आए हैं कि एक तरफ जो पक्ष है वो तो उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है वो तमाम बातें गिना रहे हैं कि कहा तो लेकिन करा नहीं। देखिए मैं फिर से वही कहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा आप सबको कि आज एक उनका बहुत खास मित्र दुनिया का सबसे अमीर लिस्ट में आ गया, मतलब सेकंड सबसे अमीर आदमी हो गया है वो, लेकिन देश मेरा अमीर नहीं हो पा रहा है। देश पहले नंबर पे नहीं आ पा रहा है, देश दूसरे नंबर पे भी नहीं आ पा रहा है। ये उपलब्धि है प्रधानमंत्री जी की। मुझे लगता है अपने दोस्त के लिए काम ना करके, अपने दोस्त के टैक्स, अपने दोस्त को पैसा ना देके, देश के गरीब आदमी, आम आदमी जिसको ज़रूरत है एजुकेशन में, हेल्थ में, सिक्योरिटी में, उस पर पैसा लगाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। फिर भी मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। मुझे लगता है जन्मदिन है उनका तो इतनी सारी चीज़ें सब कुछ तो कह दिया भाई साहब ने और आखिर में फिर भी शुभकामना है, फिर भी आखिर में शुभकामनाएं। ये दरअसल आम आदमी पार्टी से, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी से। हाँ जी, देखिए हमारे बीच इस वक्त बिलाल खान साहब आ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आऊँगी एक मिनट, बस एक रिएक्शन जनता का ले आऊँ। हाँ मैडम, पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान था जो मैंने सुना था, टीवियों पे चला था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। वो तो आपके माध्यम से ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं। लेकिन अडानी जी आज दुनिया के दूसरे नंबर के रईस बन गए। अडानी जी किससे चल रही सरकार, किससे चल रही है? राजस्थान के सरकार किससे चल रहा है वो बात समझौता नहीं कर रहा। अडानी से टैक्स नहीं लेते थे जो अरबपति कैपिटल है, एक मिनट, जो अरबपति कैपिटल, क्या कांग्रेस को फंडिंग नहीं देते थे? अडानी आज पैदा हुए, अंबानी आज पैदा हुए, टाटा आज पैदा हुए, बिरला आज आए, कांग्रेस भी तो ले रही थी, हर पार्टी लेती है। भारत जोड़ो यात्रा पर गया कन्हैया कुमार, भारत चाइना की जो कंपनी टैक्स चोरी कर रही, ओप्पो नोएडा में 12,000 करोड़ की चोरी टैक्स की। ठीक है, हाँ दो जवाब दो। मैं जवाब दूंगा। श्रीलंका में किसने सपोर्ट करी थी अडानी का? और अडानी अगर दूसरे नंबर के रिच हैं वर्ल्ड के अंदर, तो अडानी ये बताए इंडिया के बैंकों से सारा पैसा उधार क्यों लिया? टोटल मनी इंडिया के बैंक से उधार लिए, टोटल मनी इंडिया के बैंक से उधार लेके बिजनेस कर रहे हैं अडानी। हमें खरीद के क्या देंगे वो? हमें खरीद के क्या देंगे? ठीक है, हाँ जल्दी से। कह रहे हैं वर्ल्ड के अंदर ही थे, पहले पता ही नहीं है वर्ल्ड के अंदर नहीं है, वो एशिया के अंदर है।
और अब आज के नहीं है, अडानी आज के नहीं है। और अगर ये देश चल रहा है तो इकोनॉमिकली जो संपूर्ण है, अडानी, अंबानी और टाटा, बिरला, ये जितने भी चलते हैं, ये सारी अर्थव्यवस्था इन्हीं लोगों से चलती है और इन्हीं लोगों से रोजगार भी पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये लोग रोजगार हमारे देश में अडानी अंबानी पैदा करेंगे। देखिए, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। देखिए, एक मिनट, एक बात समझनी पड़ेगी। एक शब्द है एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे कर्जे दिए गए जो वापस नहीं आए, ये देखिए जहन में लाना पड़ेगा, इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा। एक मिनट सुन लीजिए पहले धैर्यपूर्वक, एक मिनट नहीं, पहले मैं कुछ और बोल रहा हूँ। ये 3 नाम मैं गिना रहा हूँ, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी। किसकी सरकारें थी जब ये कर्जे दिए गए? तो ये बात समझनी पड़ेगी, जो दिवालिया निकला अर्थव्यवस्था का जो भट्टा बैठा, वो कब, किसकी सरकारें थी? बड़ा आसान। तो ये देखिए आपके सामने सच है, ये बातें समझनी पड़ेगी। अपने आप जो आपके फैक्ट्स हैं, सच कड़वा होता है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। बिलाल जी को ले आते हैं डिबेट में। जी बिलाल जी, आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, राजनीतिक शीर्षक के तौर पे उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? अरे सुन लीजिए, एक मिनट। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जो आज देश का हाल देश के प्रधानमंत्री ने मचा दिया है, आज बेरोजगारी देख लीजिए। आज 17 तारीख है, यार रोजगार दिवस भी है, लेकिन आज बेरोजगार दिवस बना दिया है। आप युवाओं से पूछ लीजिए किनको रोजगार मिला। एजुकेशन पे कोई बात नहीं होगी, डीजल पेट्रोल आज कितने महंगाई है देश के अंदर, असल मुद्दों पे कोई बात नहीं होगी। लेकिन राजनीति हर चीज़ पर करते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसी पे करते रहेंगे। जो हमारे देश के युवा हैं, वो कब लोग आएंगे सामने, उनके लिए कब करेंगे? अपने लोगों के लिए, जो अडानी अंबानी, उनके लिए काम कर रही है सरकार। जो हमारे युवा यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पूछे किन लोगों को रोजगार दिया, किन लोगों को आज 15-15 लाख अकाउंट मांगे। ठीक है, आएंगे। एक सेकंड, एक मैम खड़ी। जी मैम, आपका नाम? डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव, गोरखपुर से हूँ। और माननीय मोदी जी को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और एक निवेदन करना चाहती हूँ कि वो एनपीएस जो उन्होंने लागू किया, उसको टोटली बंद करके ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें, क्योंकि हम लोग और निष्ठा से काम कर सकें। पुरानी पेंशन लागू करें। वो देखिए, लोग हैं यहाँ, खुश भी हैं, लेकिन देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो जी सर आ रही, एक मिनट। सबसे बड़ी बात जो है ये है कि आज जब उनका जन्मदिन है तो ऐतिहासिक रूप में इसको कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए देश के चीते भी लेकर आए। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो प्रस्ताव था वो सब कुछ तो हमारे सामने ही आया था, ऐसा था क्या? देखिए, जो प्रस्ताव था वो पुराना था, चीते आए हैं, वो एक अच्छी बात है, खुशी की बात है और स्वाभाविक होना चाहिए था। देखिए आज, हाँ भाई साहब, देखिए आप जनमानस हैं, आप ताकत हैं, उस ताकत को जो आप सरकार चुनते हैं, जो नेता चुनते हैं, आपका प्रश्न करने का अधिकार है, सर माथे है। लेकिन मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं कि अडानी अंबानी बड़े हुए, कारोबार बड़ा हुआ और टॉप पे चले गए, रोजगार क्यों नहीं बढ़ा? अगर उनके रहते हुए मेरे देश के अंदर मेरा बेरोजगार हो गया तो मैं सरकार पर प्रश्न क्यों ना पूछूं? और अगर मेरे रहते हुए मेरे देश के अंदर डीजल और पेट्रोल का रेट निरंतर बढ़ता चला गया, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से क्यों ना पूछूं? और मेरे रहते हुए अगर मेरे देश के अंदर मेरी महिला सुरक्षा है तो मैं क्यों ना पूछूं? मैंने देश के अंदर पूछने के लिए संविधान को चुना है और संविधान के दायरे के अंदर आपका हक है बोलना, लेकिन उसके ऊपर अंधविश्वास करना वो आपका अपना विश्वास। ठीक है। मेरे, एक मिनट, मेरे महान मुल्क हिंदुस्तान, जिसपे हमें फख्र है, नाज है, आजादी के समय $1 1 रुपए का था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं? तो ये समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था की जो बातें करते हैं, अच्छी बात है, आप आम मुद्दे उठाएं, लेकिन ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने महान मुल्क को सोने की चिड़िया कैसे दोबारा बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश का है। अगर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस कंपनी की बात है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, बीजेपी आने के बाद वो चढ़ती चले गई। ये जो 8-10 लोग हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गए हैं, ये फेस हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फेस है। 140 करोड़ लोगों के बीच में इक्वल समानता क्यों नहीं है? उनके पास पैसा क्यों नहीं है? चंद लोगों के पास इकोनॉमी क्यों है? यहाँ पे देखो एक चीज है, देखो जब भी किसी का अगर बर्थडे होता है, किसी का जन्मदिन होता है, तो हम सब खुशी खुशी मनाते हैं। यहाँ पे बस मुस्कुराहट एक के चेहरे पे नजर आ रही है आलोक जी के। हाँ बोलो। अंबानी जी को इंक्लूड कर रहे हैं। आज अगर हर कोई इंसान अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है ना, हर कोई इंसान अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है ना, वो जियो अंबानी की वजह से कर रहा है। सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे देश में है, सबसे लोवेस्ट कॉल रेट्स हमारे हम फ्री में कॉल कर रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? अंबानी की वजह से। अगर जियो नहीं आता,
आज छोटा छोटा इंसान, अगर आप पेटीएम से आज आप पैसा बेच रहे हो, वो हमें इतना कुछ दे रहे हैं, अगर हम उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं तो गलत क्या है? गलत क्या है? अगर हाँ मोदी जी का उसके साथ जियो नहीं 500 रुपए का मोबाइल दिया था जब लोगों के पास मोबाइल ही नहीं हुआ करते थे। अंबानी इतना कुछ दे रहे हैं, हम उन्हें फायदा भी ना पहुंचाए हैं। हाँ, क्या कहते हैं मैडम? मैं ये कह रहा हूँ, ये खिचड़ी पका रहे हैं। आप एक मुद्दे पे बात कीजिए, ये बेरोजगारी पे आएंगे। बेरोजगारी किसकी बढ़ी है? कांग्रेस और अपोजिशन की। राहुल गांधी बेरोजगार है, कोई हम पहले भी काम करते थे, आज भी कर रहे हैं, आज सुखी है बिल्कुल। ऐसे जवाब लेते जवाब आ रही हाँ देख, हाँ आज एक एक करके अरे आज मिजाज गरम नहीं करना है, आज मिजाज गरम नहीं करना है, आज मिजाज गरम नहीं करना है, आज मिजाज गरम नहीं करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का बर्थडे है, गरम नहीं करना है, सवाल पूछेंगे। हाँ देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। अगर आप लोग उनकी बातों में से सहमत हैं, अभी परसों समिट हुआ एससीओ का समरकंद में, एक ही आदमी था पूरे विश्व में, एक नेता जो 56 इंच छाती चौड़ा करके चल रहा था और पहली बार चीन आंखें नीचे करके बात कर रहा था और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ था। अमेरिका भी हिला हुआ है और रशिया भी हिला हुआ है, और एक मजबूती से खड़ा है तो हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी। एक बार कांग्रेस को बीच में ले आते हैं। आप तो ये कहते हैं कि चीन आंखें दिखाता है, चीन घुस रहा है भारत के अंदर, वो तो ये कह रहे हैं कि आंखें झुका रहा है। देखिए, एक मिनट में सुन लीजिए। देखिए, आपको आपका अधिकार है प्रश्न करने का, लेकिन जब प्रश्न करा जाए तो उसे सुनिए भी। देखिए, मेरे एक मित्र ने बोला कि कांग्रेस बेरोजगार है, राहुल गांधी बेरोजगार है। 8 साल से सरकार कहती रही राहुल गांधी बेरोजगार है, 8 साल से राहुल गांधी का प्रयास होते रही। आपको और हमें क्या मिला? प्रश्न ये उठता है। अब उसके बाद वाजिब क्या है, 70 साल पहले जो देश था, जिस देश को सुई से लेके धागे तक बनाना पड़ा और सुई से लेके जहाज तक बनाना पड़ा, क्या ऐसा देश मोदी जी को मिला था? क्या 1947 के दंगे के बाद का देश हिंदुस्तान को मिला था? हिंदुस्तान को 2014 का वो देश मिला था जिस समय डॉलर की कीमत 57 रुपये होती थी और पेट्रोल की कीमत 70 रुपये थी और रुपया अपनी जगह के ऊपर था। आपको नया इंडेक्स बता दूं, आपने तिलक लगाया, तिलक मैं भी लगाता हूं। तिलक लगाना राष्ट्रवाद नहीं है। तिलक का, एक मिनट सुन, पहले बात सुनिए, शांति से पहले बात सुनिए फिर जवाब देना। तिलक लगाना राष्ट्रवाद नहीं है, तिलक का मान करना राष्ट्रवाद है, क्योंकि देश ने इस तरह से बनाया है। चंद लोग आज जाके इसको बिगाड़ रहे हैं। ये विरासत के अंदर निधान। आज डेमोक्रेसी के अंदर जहां भारत 24वें नंबर पे था, लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर आज उसका डाउनफॉल हुआ है। क्या तिलक लगाना, तिलक पे राजनीति? नहीं, तिलक पे कुछ नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, सुनो, उन्होंने, सुनिए, आपने गलत ले लिया। हाँ, देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होता है। एक गेस्ट बोल रहा है, वहाँ पे चिल्लम चाटी हो रही है, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट। अरे ये जनता है, जनता ये नहीं है। तिलक की किसी पे विरोध नहीं करा, इन्होंने तिलक की बात ही नहीं करी। लेकिन आज जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सारी राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो युवा बेरोजगार है उनकी बात करनी चाहिए, जो महंगाई है उस पर बात करनी चाहिए, जो सिलेंडर 500 का आता था आज कितना हो गया, डीजल पेट्रोल की बात करनी चाहिए। हम सबकी बात करेंगे। हम यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, ना हम कोई बीजेपी कांग्रेस में फंसेंगे। हम आम लोग हैं, आम लोगों की बात करेंगे। अगर आम लोगों के लिए आप तैयार हैं तो ये सरकार को आगे भी बनाने का काम करेंगे, लेकिन अगर आम लोगों के साथ नहीं है, चलिए एक मिनट, हाँ ठीक है, अभी बस आज के लिए फिलहाल इतने वक्त की कमी, माफी चाहूंगी। लेकिन एक बार फिर से जनता के बीच से, मेहमानों के बीच से न्यूज इंडिया भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। दरअसल आज हमने जानने की कोशिश यही की थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, इतने लंबे वक्त का जो गुजरा है, वो कैसा गुजरा है। लोगों की राय आपने सुनी, मेहमानों का भी आपने सुना। फिलहाल अभी के मिजाज इंडिया के मैं अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मैं निदा अहमद, कैमरामैन गोपाल जी के साथ।